नमस्ते एवरीवन। सो आज हम कवर करेंगे मुay थाई पार्ट, थाई किक बॉक्सिंग, जिसमें पंचेस, एल्बोज, नीज एंड किक्स, ये सब चीज़ें हम करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी एमएमए के प्रोस्पेक्टिव से, स्टैंडिंग में बॉक्सिंग और मुay थाई मोर देन इनफ हैं, दोनों प्रैक्टिकल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट। बड़ा पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बॉक्सिंग वाले वीडियो में, उसको आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हम आई बटन पे डाल देंगे, उसको आप चेक कर सकते हो। उसमें पंचेस की हर एक डिटेल में बात की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ एल्बोज। सो मुay थाई में एल्बोज मारना भी अलाउड होता है, बट जैसे हमने पंचिंग वाले पार्ट में बात की थी कि ये शॉर्ट रेंज वेपन है, इसको मारने के लिए आपको पार्टनर या अटैकर या अपोनेंट के पास में जाना पड़ेगा। सो इसकी वेरिएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं 2-3 बेसिक वेरिएशन बता देता हूँ, आप उन्हीं को प्रैक्टिस करना पहले। सो फर्स्ट होती है अपवर्ड गोइंग एल्बो, जो बॉडी के साथ से आती है, यहाँ पे आपके पंचिंग हैंड रहेंगे, स्ट्रेट वे अप जाएगी। ओके, सो ये नीचे से स्लाइस करने के काम आती है ऊपर की तरफ। सो ये दोनों हाथों से किया जा सकता है, दूसरा हाथ गार्ड करेगा, एक हाथ मारेगा, सेम हिप का यूज़ करने का साथ में। इसका दूसरा वेरिएशन क्या रहेगा, डाउनवर्ड गोइंग। डाउनवर्ड गोइंग एल्बो जब करेंगे तो एल्बो को हम हाई करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा इस आर्म पिट में जाएगा और यहाँ से हमको सोचना है कि ये जो हमारा शार्प वाला कोना है एल्बो का, ये स्लाइस करे जहाँ पे भी लगे। सो समथिंग लाइक दिस। सो दूसरा वेरिएशन रहेगा डाउनवर्ड गोइंग एल्बो। ना उसके बाद क्या होता है कि डाउनवर्ड गोइंग एल्बो भी वापस रिटर्न आ सकती है, और जैसे अपवर्ड गोइंग एल्बो गई थी वो भी वापस रिटर्न आ सकती है। सो उनके अपोजिट पार्ट भी साथ साथ में किए जा सकते हैं, तो उनको आप मिक्स करके प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एडवांस वर्जन भी होते हैं, जैसे बैकवर्ड वाली होती है या नीचे से होती है, या उसके और वेरिएशंस, वो हम फ्यूचर में देख लेंगे। सो अभी आप इन बेसिक। सो नेक्स्ट हम बात करने हैं नीज़ के बारे में। नीज़ का मतलब जैसे अभी हम एल्बोज मार रहे थे, सेम तरीके से जो लेग में नी वाला पार्ट है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं मुay थाई में। सो सेम तरीके से। अब इसमें डिटेल क्या है देखने वाली, कि जब आप नी मार रहे हो तो ये जस्ट एक अपवर्ड गोइंग नी नहीं है, हालांकि वो भी लगेगी, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि उसके पीछे फोर्स नहीं है इनफ। तो हमको क्या करना है, हमेशा जब हम नी मारने के लिए जा रहे हैं तो हम उठाने के बाद कर्ल करेंगे, हमेशा मारते टाइम हम टो नीचे ज़मीन की तरफ पॉइंटिंग रखेंगे। हम जब रोकते हैं तो टो को कर्ल अप करते हैं। सो जब हम मार रहे हैं तो हिप से फोर्स करने का, उसको उठा के हिप से ड्राइव करने का अंदर, तब उसमें एक्चुअल पावर आएगी। नाउ ये पार्टनर को बिना पकड़े भी हो सकता है क्लेंच करके मारूं मैं उसका हेड, हो सकता है आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी, या फिर आप बैग को पकड़ के और बैग पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द किक्स। नाउ जब किक की बात करते हैं, किक एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत है। वेरिएशन मतलब हम पुश किक यूज़ कर सकते हैं, पुश किक का आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो पुश किक में जब हम यूज़ करते हैं, सेम कंसेप्ट नी वाला, उसको उठाने का और हिप से ड्राइव करने का, हिप से धक्का देने का आगे, हिप से। सो सेम है ये, इसको हम पार्टनर को अपने से दूर रखने के लिए यूज़ करते हैं, और आल्सो उसका बैलेंस ख़राब करने के लिए, जब वो किक या पंच के लिए हाथ या पाँव खोल रहा है। तो सेम चीज़ ये, बस इस ऐसे नहीं होगा, इसको हिप से ड्राइव कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वेरिएशन है जिसको बोलते हैं हम राउंड हाउस किक। राउंड हाउस का किक का मतलब क्या है कि जो घूम के आती है, तो उसके वेरिएशंस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाथ ऊपर, सो मैं लो किक के लिए जा सकता हूँ इसके पाँव पे, मैं बॉडी किक के लिए भी जा सकता हूँ, हो सकता है मैं हेड के लिए भी जाऊँ। सो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट विद द लो किक। लो किक में ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि जिस पाँव से हम मार रहे हैं उससे दूसरे वाला पाँव स्टेप आउट करेगा 90 डिग्री, ताकि आपकी हिप्स की पावर उसमें आ सके। अदरवाइज हिप पीछे रह जाएंगे ऐसे और उसमें पावर नहीं आएगी। सो ये स्टेप आउट करेगा, धीरे धीरे आपको पिविट की आदत पड़ जाएगी, बट जब आप पिविट तक नहीं पहुंच पाते हो तब जस्ट उसको 90 डिग्री स्टेप आउट करो, ये पाँव उठेगा, टर्न इट डाउन, शिन वाला पार्ट लगना चाहिए, ना कि टो वाला पार्ट लोअर किक में। हाई किक में जब फेस की बात करते हैं तो टो वाला पार्ट लगेगा, चलेगा। सो यहाँ से चॉपिंग मोशन हमको चाहिए, नीचे की तरफ जाता हुआ, जैसे कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसे, 90 डिग्री इम्पैक्ट मेरी शिन का यहाँ पे। सो समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे साइड से मार के कोई फ़ायदा नहीं है। सेम अगर हम बॉडी मार रहे हैं, जस्ट हाथ उठाओ। सो सेम शिन बोन,
पुश किक अलग से, राउंड हाउस किक अलग से, साइड किक आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो सेम वे। आइदर सेट्स बना के 3 सेट करूँगा 2-2 मिनट के, या फिर काउंट बेस की 20-20 के 3 सेट करूँगा। सो मुay थाई का पार्ट ये है बेसिकली। उसमें एक चीज़ और होती है बोनस आपके लिए, क्लिंचिंग, जो कि और स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट में इतना अलाउड नहीं होता। अलाउड मतलब उसको रेफरी फाउल नहीं बोलेगा, उसको आप MMA के लिए हिसाब से बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्राइक मारा और मैंने इसको पकड़ लिया, सो मैं यहाँ से अभी नीज, एल्बोज, पंचेस या दूर किक, या फिर इसको मैं स्ट्रेट वे लेके आके मैं टेक डाउन के लिए कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सो ये जो ग्रिप है, हो सकता है एक के ऊपर 2 रहे, हो सकता है मैं ऐसे पकड़ूँ, हो सकता है मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ करूँ। सो क्लिंचिंग का प्रैक्टिस आपको पार्टनर के साथ करना पड़ेगा, बट जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिस पार्टनर के साथ करो, डजंट मैटर बॉक्सिंग, रेसलिंग, मुay थाई और जिu-jitsu। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई अवेलेबल है आपके आसपास या घर पे या कहीं पे, तो प्लीज़ बी सेफ, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करो। याद रखो एक गोल्डन रूल जो मैं हमेशा एकेडमी में सिखाता हूँ सबको, कि पावर और स्पीड बाद में डाली जा सकती है। पहले लर्न द टेक्निक। अगर टेक्निक को आप अच्छे से कर पाते हो विदाउट पावर, विदाउट स्पीड, तो उस पर कंट्रोल आपका अच्छा बनेगा और वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। सो वेन एवर यू प्रैक्टिस घर पे किसी के साथ, प्लीज़ बी सेफ, कीप हिम सेफ, उसका भी ध्यान रखने का, क्योंकि अगर आप पार्टनर को हर्ट करोगे तो आपके साथ कोई प्रैक्टिस करने नहीं आने वाला। एंड अगर कोई क्वेश्चन है, लेट अस नो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच यू विल फाइंड हियर।